टमाटर लेके अब जेब में घूम रहे हैं। अरे भाई क्यों ना घूमे, टमाटर ये जेब रहेगा तो मैं चटनी बना के खा लूंगा। बहुत लोग की जेब में चटनी नहीं है, मेरे पास तो 2 टमाटर है, समझिए बड़ा आदमी मैं यहाँ का हूँ। इतनी आपकी औकातें बच गई है, पत्रकारों की औकात नहीं रह गई है। पहले पत्रकार चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। कोई चेहरा बीजेपी की भाषा है, ये बीजेपी पूछ रही है, आप नहीं पत्रकार साथी पूछ रहे हैं। गलत है। मांगा है जब हमारे विश्व गुरु बैठे हैं कुर्सी पे, हिंदू तब खतरा में है जब हिंदू प्रधानमंत्री बैठे हैं, हिंदू तब खतरा में जब हिंदू मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं, हिंदू तब खतरा है जब राष्ट्रपति हिंदू। आपकी हिम्मत नहीं है, कितना लाख आपको मोदी जी आपको बीजेपी पैसा दे दे, लेकिन आप कह नहीं सकते अपने न्यूज़ चैनल पे कि इंडिया को हरा देंगे। है हिम्मत आपने कहा, खरीदने में पसीने छूट जाएंगे। जो अंधभक्त कहते थे कि 500 रुपया लीटर हम पेट्रोल भरा लेंगे, आज 2 टमाटर उनके पास नहीं, उनके पापा हाँफ रहे हैं बाजार की कोख से। कोई नेता बन के नहीं पैदा होता है, यहाँ देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है, समय लगता है। टमाटर मैं जब से पैदा था इतना महंगा नहीं देखा था, इसलिए मैं टमाटर। हाथों पे टैटू लिए ये घूमते हैं। लेकिन आज हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और हर मुद्दों पर ये मुखर होकर बोलते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतनी दूर से चल करके एक समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता के लिए आपने समय निकाला। आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों को हार्दिक बंधन, अभिनंदन, स्वागत। दीवाना इतना ही कहेगा कि आज जो हम लोगों की बैठक है, ये बैठक आज से नहीं पहले से भी होता है। बूथ स्तर, हम लोगों को बूथ मजबूत करना है, बूथ स्तर की बैठक है। और हम लोगों के मुख्य अतिथि माननीय रामाचल राजभर जी हैं जहुराबाद विधानसभा में जी। तो बूथ मजबूत होगा कि और भी तमाम मुद्दे जो समाज में है उस पर आप लोग बोलेंगे भी? बिल्कुल बोलेंगे। सबसे तो पहले बूथ मजबूत है तभी तो ओम प्रकाश राजभर जी को हम लोग ने जिताया है। यहाँ पता करिए जहुराबाद में उनका बूथ अध्यक्ष नहीं है, सेक्टर प्रभारी नहीं है, और ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं। किसकी देन है? हमारे बूथ अध्यक्ष की और समाजवादियों की देन है। तो क्या कारण हो गया कि अभी तो निकल के चले गए, भाजपा में फिर से शामिल हो गए? तो भाजपा से ही तो आए थे, भाजपा से ही आए थे वो, और फिर भाजपा में चले गए। इसीलिए तो उनको लोग दल बदलू कह रहे हैं। काहे लिए उनका नाम दूसरा? अगर प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री झूठा, और दूसरा कोई है तो मुख्यमंत्री झूठा, और तीसरा कोई है तो ओम प्रकाश राजभर झूठा। मतलब आप कह रहे हैं कि वहां से आके यहाँ पर समाजवादी पार्टी में जीत कर फिर से वहीं चले गए, तो आपका क्या मतलब कहना है कि वो जीतने के लिए आए थे? देखिए, जीतने के लिए कोई भी आता है, ओम प्रकाश राजभर ही नहीं आते हैं, कोई भी जीतने के लिए ही आता है, लेकिन इतना स्तर नहीं गिराता है, ये बात है। इतना कोई दल नहीं बदलता है। इतनी तो जितनी तेज वो पार्टी बदल दे रहे हैं अपना, उतनी तेज तो वो बिस्तर नहीं बदला जाता है। मणिपुर में एक घटना हुई है, उस पर क्या कहेंगे? आप भी लोग शांत हैं, पूरा जो है जो महिला मोर्चा है तमाम लोग तो शांत बैठे हैं, अब उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर घटना अपने आप में एक सवाल है। मणिपुर पे कहना पड़ रहा है, यही दुख की बात है। मणिपुर में वर्तमान सरकार ना ही कुछ कर रही है। 2 महीना 2.5 महीने बाद प्रधानमंत्री को हमारे पता चल रहा है, वो प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री की बेटी होती तो तुरंत फोन से पता चल जाता कि प्रधानमंत्री जी आपकी बेटी के साथ नंगा घुमाया गया है, प्रधानमंत्री जी का सम्मान टिक जाता। लेकिन वो दलित आदिवासी समाज की लड़की थी, तो ऐसा नहीं है। इज्जत सबका सम्मान बराबर होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत निंदनीय घटना है। और ये घटना हम लोगों को पहले सुनने को मिलता था कि फूलन देवी जी क्यों हथियार उठाई थी। यही कारण था कि फूलन देवी हथियार उठाई थी। संविधान, लोकतंत्र होते हुए हथियार अगर उठाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं संविधान पे खतरा है, संविधान लोकतंत्र पे खतरा है। टमाटर के पास तो इतना पावर आ गया है, मैं चाहूं तो आपको खरीद लूं टमाटर। मेरे साथ देखिए, 1-2 टमाटर मैं दे करके पत्रकार को खरीद लूंगा। ये टमाटर है, 1-2 मैं दूंगा, आप तुरंत हमारी भाषा बोलने लगेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बात कर रहे हैं आप, बुरा मत मानिएगा पत्रकार। लेकिन टमाटर लेके अब जेब में घूम रहे हैं। अरे भाई क्यों ना घूमे, टमाटर ये जेब रहेगा तो मैं चटनी बना के खा लूंगा। बहुत लोग की जेब में चटनी नहीं है, मेरे पास तो 2 टमाटर है, समझिए बड़ा आदमी मैं यहाँ का हूँ। और क्या आपको खरीदने की औकात है? 1 टमाटर पे आपको खरीद लेंगे हम। और ये टमाटर तब महंगा है जब हमारे विश्व गुरु बैठे हैं कुर्सी पे। हिंदू तब खतरा में है जब हिंदू प्रधानमंत्री बैठे हैं, हिंदू तब खतरा में जब हिंदू मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं, हिंदू तब खतरा है जब राष्ट्रपति हिंदू बैठे हैं। अगर जिस दिन मुसलमान बैठ जाएगा तो क्या होगा? 80% की आबादी है हिंदुओं की, और आज भी हिंदू खतरे में है। सच्चाई ये है कि हिंदू खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में है। और हिंदू के नाम पर वोट लेकर के लगातार आज विपक्ष वालों ने सिर्फ इंडिया नाम रखा है, इंडिया। और इंडिया के नाम पे मोदी जी पहले भी वोट मांग चुके हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया मोदी जी। तो वो सही था, और विपक्ष वालों ने इंडिया नाम रख दिया तो सरकार घबरा गई। इंडिया उनके घर की थोड़े है, बीजेपी की थोड़े है, इंडिया देश का है, और देश के विपक्ष भी देश ही में है। एक शानदार आजाद जीत तो इंडिया नाम रखने से हो गया है, और कोई आप कह देंगे, आपकी हिम्मत नहीं है। कितना लाख आपको मोदी जी, आपको बीजेपी पैसा दे दे, लेकिन आप कह नहीं सकते अपने न्यूज चैनल पे कि इंडिया को हरा देंगे। है हिम्मत आप में कहने की? कह दीजिए, इंडिया के लोग आपको जीने नहीं देंगे। इंडिया हमेशा जीता है और जीतेगा, ये जान लीजिए। मैं तो मना रहा हूँ इस बीच में कहीं मैच ना आ जाए,
इस बीच में कहीं मैच ना आ जाए, इकाना स्टेडियम में ना आ जाए, भगदड़ मच जाए, कोई कहीं नहीं पा रहा। कोई न्यूज चैनल चला रहा है कि इंडिया हार जाएगा, हिम्मत नहीं है कोई न्यूज चैनल चला दे और इंडिया जीत रहा है इसलिए नहीं कह रहा है, ये जान लीजिए। और टमाटर को हल्का मत लीजिए, टमाटर 2 टमाटर कम समझ रहे हैं, 2 टमाटर खरीदने में पसीने छूट जाएंगे। जो उन वक्त कहते थे कि 500 रुपया लीटर हम पेट्रोल भरा लेंगे, आज 2 टमाटर उनके पास नहीं, उनके पापा हाँफ रहे हैं बाजार में जाके। कहाँ भाजपा कह रही, कहाँ महंगाई वंगाई है नहीं, आप टमाटर लेके घूम रहे हैं और वो कह रही है राष्ट्रवाद पे वोट मांगती है और जीत के जाती है। भाजपा सही कह रही है, भाजपा का मंत्री विधायक थोड़ा टमाटर खरीदने जाता है, वो तो गरीब टमाटर खरीदने जाता है ना। हम कह रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे आके, तो बाजार में जो लोग जा रहे हैं वो समझ जाएं 150 रुपया किलो टमाटर है। पत्रकार क्या बात कर रहे हैं आप, टमाटर नहीं खाते हैं क्या आप पहुंचिए बनारस मिश्रा जी के पास, आपको टमाटर बना देंगे और सरकार को भी बना रहे हैं वो। मिश्रा जी बहुत शानदार बोलते हैं, इसलिए मैं उनको लाइक करता हूँ। मुख्यमंत्री के सांसदीय क्षेत्र से है मिश्रा जी जी। और सद्दाम भाई हमारा गाजीपुर में घूम रहा है, लड़े तो कई बार चुनाव लड़े, हार जाते हैं। देखिए हार जीत मायने, लोकतंत्र में हार जीत मायने नहीं है। अखिलेश यादव चुनाव हार गए तो क्या अखिलेश यादव को लोग नहीं जानते हैं, उनकी लोकप्रियता नहीं है। अखिलेश यादव सीएम पीएम नहीं बनेंगे। मोदी जी भी तो हारते थे, प्रधानमंत्री का दावेदार। माँ की कोख से कोई नेता बन के नहीं पैदा होता है, यहाँ देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है, समय लगता है। टमाटर में जब से पैदा था इतना महंगा नहीं देखा था, इसलिए मैं टमाटर पे आवाज उठा रहा हूँ। और अगर हमारी बात सही, अगर आवाज उठने से ही अगर फायदा हो जाए, टमाटर सस्ता हो जाए, तो मैं समझूंगा कि हमारा सफल रहा जी। तो कहाँ विरोध किए, टमाटर महंगा हो गया, तमाम सारी चीजें महंगा हो गई, तो कहाँ पे विरोध किए? विरोध तो सिलेंडर क्यों नहीं किए हम लोग? 400 का सिलेंडर था, 1200 में खरीद रहे हैं। और हम लोग कभी समाजवादी लोग किसी को छोड़ते भी नहीं है। सिलेंडर का विरोध समाजवादी लोगों ने किया है, पेट्रोल का भी विरोध हम लोगों ने किया है, टमाटर का भी हम लोग कर रहे हैं, और हर चीज का करेंगे। समाजवादी होने का दायित्व है कि हर चीज का आप विरोध करिए। बोलने वाला का ही इतिहास लिखा जाता है, गूंगा का कभी इतिहास नहीं लिखा जाता है। कहाँ विरोध किए आप लोग? कहीं विरोध किए? कहाँ विरोध नहीं। अभी मिश्रा जी हमारे बनारस में, अभी बताया तो हूँ, टमाटर का शिवलिंग बना के पूजा कर दिए, प्रशासन उनको उठा ले गई, हमको भी उठा ले जाएगी। डर रहे हैं कि अगर हम विरोध कहीं कर दिए महंगाई और इस चीजों का, तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। देखिए भाई, आपके चैनल पे आके टमाटर दिखा रहे हैं, ये विरोध नहीं है। हमारी औकात 2 ही टमाटर किनने की है, तो मैं क्या करूं? टमाटर इतना महंगा है कि मैं 2 ही किन पाया हूं। मेरा भी मन था कि 1-2 किलो की लेके चलूं, लेकिन मुझे जानता हूं कि आपको खरीदने के लिए 1 ही टमाटर काफी है। पत्रकार भाई ये जान लीजिए, उतनी ही आपकी औकातें बच गई है, पत्रकारों की औकात नहीं रह गई है। पहले पत्रकार चौथा स्तंभ कहे जाते थे। पत्रकार से नेता लोग डरते थे, भागते थे कि पत्रकार सवाल कर देगा। आज की डेट में स्थिति क्या है? नेता लोग आराम से बैठे हैं, पत्रकार डर के भाग रहे हैं कि कहीं हमारी जो है कि चैनल पैसा आना ना बंद हो जाए। ये मामला है, नेता लोगों से अब चैनल डर रहा है। अगर आप न्यूज चला देंगे, निकाल देंगे, तो पुलिस आपके गेट पे आ जाएगी। अगर पत्रकार कोई छाप देता है तो उसको वापस करने के लिए कहा जाता है। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, जेल से जुर्माना से डरने वाले नहीं हैं। नेताजी ने कहा था समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, कभी बूढ़ी नहीं होगी। आज नेताजी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी है, दोगुने जोश से है जी। अच्छा ये बताइए कि चलिए 2024 का अब चुनाव आने वाला है, तमाम पार्टियां जो है दम भर रही हैं, प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, लेकिन 2024 में अगर मान लीजिए विपक्ष जीतता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो? विपक्ष जीतता है तो हर नौजवान प्रधानमंत्री होगा, इंडिया होगा। क्या बात कर रहे हैं? अभी मैं तब से कह रहा हूं, आप समझ, इंडिया प्रधानमंत्री होगा। क्या बात कर, मैं बोल तो रहा हूँ। एक चेहरा होगा ना, जैसे मोदी जी हैं कि मोदी जी भाजपा के हैं, तो भाजपा में ही एक चेहरा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और 37 दल क्या करेगी? 37 दल सिर वोट दिलवाएगी, 38वां दल बनेगा, एक प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी का 10 साल का आप कार्यकाल नहीं देखे हैं? मोदी जी के कार्यकाल में सिलेंडर महंगा है, मोदी जी के कार्यकाल में ही टमाटर महंगा है, मोदी जी के कार्यकाल में ही मणिपुर की महिलाओं का सम्मान जा रहा है। कि 15 वर्ष बना के क्या चाहते हैं पत्रकार? नहीं, चेहरा मैं पूछ रहा हूँ, आपके विपक्ष का चेहरा कौन है जो प्रधानमंत्री के दावेदार है, जो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठेगा? इंडिया है, यही तो आप जो पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। कोई चेहरा ये बीजेपी की भाषा है, ये बीजेपी पूछ रही है, आप नहीं पत्रकार साथी पूछ रहे हैं। गलत है, बीजेपी पूछ रही है। आप आरोप लगा देते हैं, जब अगर कोई ऐसी बात करता है तो आप लोग आरोप लगा देते हैं। इंडिया प्रधानमंत्री बनेगा, कारण सिर्फ जान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री 10 वर्ष हम लोगों ने विश्वास किया है, आज जो मोदी जी को वोट दिए हैं, वो भी सिलेंडर महंगा किन रहे हैं, वो भी गैस महंगा किन रहे हैं, वो भी चेहरा तो होगा ना। जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव जी, चेहरा में से चेहरा ही नहीं आपको दिख रहा है। शानदार नेता हैं। आप चेहरा की बात कर रहे हैं तो चलाइए, एक चेहरा बताइए। बता रहे हैं चेहरा। भारतीय जनता पार्टी के 38 दल में से कौन बड़ी पार्टी है? सिर्फ बीजेपी को छोड़ के। ओम प्रकाश राजभर का बूथ अध्यक्ष मजबूत नहीं है, चाहे कोई भी दल हो, 38 में से। और इधर देख लीजिए, विपक्ष में देख लीजिए, चेहरा की बात कर रहे हैं तो मैं चेहरे पे ही बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी भी बन सकते हैं, क्या खराबी है राहुल गांधी में? किसानों के नेता हैं। अखिलेश यादव भी बन सकते हैं, पूर्व सीएम हैं।
इनकी देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी हाईलाइट है, टाइट है। ममता बनर्जी जी बंगाल में इस 26 दल में जो है कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इसलिए इंडिया जीत रहा है। और 38 दल में जो है सिर्फ कोटा पूरा किया गया है। 40 हो जाता तो अच्छा होता। जी बिल्कुल, उसमें दम में नहीं है, सिर्फ बीजेपी में ही दम है। ये नहीं मैं कह रहा हूं, बीजेपी बढ़िया पार्टी, उसमें दम है, दमदार है, बाकी तो सब बेकार है। और इसमें जो भी चेहरा है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई वर्तमान मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, बिहार के तेजस्वी नीतीश कुमार, ये सब मुख्यमंत्री चेहरा है। अगर उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती चुनाव के साथ धांधली किया जाएगा तो बिहार में शुरू हो जाएगा। आज क्या हुआ बिहार में? दौड़ा दौड़ा के मारा गया अंधभक्तों को। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने भी पहले वही किया था, पहले इन लोगों ने भी वही किया था। और आज इस्तीफा मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां इस्तीफा मांग रहे थे। मणिपुर में इस्तीफा मांगने में मुंह में छेद नहीं है, ये संविधान के अंदर नहीं आता, ये लोकतंत्र खतरा नहीं है, ये बात है पत्रकार। तो जहां बीजेपी की सरकार है और ज्यादा प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, ये जान लीजिए। और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं कराता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 2022 में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ था? काहे तो हम लोग का स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्या हम सरकार को उखाड़ को फेंकने के लिए कह रहे हैं? सरकार को कह रहे हैं टमाटर सस्ता कर दो, सस्ता क्यों उत्तर प्रदेश क्यों हार गए अखिलेश यादव? देखिए लोकतंत्र में हार जीत बड़ी बात नहीं है। हार गए अखिलेश यादव तो क्या चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? भाग गए। ओम प्रकाश थोड़े हैं कि तो हार गए तो भाग गए। अखिलेश यादव नेताजी के लाल हैं, बड़े नेता हैं, टिके हुए, उनकी लोकप्रियता है, उनके पास जनाधार है। समाजवादी पार्टी बूथ स्तर से मजबूत है और इस बार समाजवादियों का ही सरकार बनेगा। ये देख लीजिए 24 में विपक्ष घबरा रहा है, सिर्फ इंडिया नाम रख देने से विपक्ष घबरा रहा है। जी अच्छा, विपक्ष घबरा रहा है? बिल्कुल घबरा गया है। विपक्ष कह रहा है कि इंडिया नाम में, अरे इंडिया, आप ही इंडिया के नाम पे आप वोट मांग लेते हैं, शहीद के नाम पे आप वोट मांग लेते हैं। ये बताइए, मोदी जी का सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, पुलवामा की जांच करा लीजिए, 40 जवान मरे हैं, आरडीएक्स आ गया कि नहीं आ गया? और लोग पूछते थे कि आरडीएक्स कैसे आ गया? अरे आरडीएक्स जब 40-50 किलो की सीमा हैदर घुस सकती है तो 40-50 किलो आरडीएक्स नहीं घुस जाएगा? पत्रकार साथी आप लोग न्यूज वहां जाना चाहिए, वहां पूछिए कि ये सीमा हैदर का वजन कितना होगा। 40-50 और नहीं तो साथ में बच्चों को लेकर भी चली आई। ये एजेंसियां क्या कर रही है, फोर्स क्या कर रही हैं, हमारे चौकीदार क्या कर रहे हैं? जब से ये चौकीदार वाला नारा चला तब से हमारा देश और लुट गया है। लोग कह रहे हैं कि प्यार है, वो प्यार में चलिए। प्यार में देश बर्बाद हो जाएगा। आप ये समझ ही नहीं रहे, ये प्यार है, ये प्यार और कुछ नहीं है, भूकंप है। ये उड़िया देंगे लोग कुछ दिन हमारे देश को। प्यार के नाम पे धोखा हो रहा है। पबजी खेलने वाला पाकिस्तान से भौजी चली आई, गदर फिल्म बना रहे हैं, अंधभक्त फिल्म चल रहा है, मशीन उखाड़ के सनी देओल ले आती हैं। जिस दिन उखाड़ देंगे आरडीएक्स 50-60 किलो ला करके, आप हम खड़े नहीं रहेंगे। अच्छा, तो गदर फिल्म का डायलॉग भी सीमा हैदर मार रही है जी। क्या हमारे का पेपर पे मुहर नहीं लगेगा तो हम जो है इंडिया नहीं आएंगे? लो आ गई तो अंधभक्तों को सोचना चाहिए ना। अभी हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के पेपर पे मोहर नहीं लगेगा तो फिर हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर संविधान लोकतंत्र क्या बचेगा? एजेंसियां कहाँ रहेंगे, सुरक्षा कहाँ है? पहले तो अंधभक्त खूब जोर लगाए हैं कि भाभी आई हैं, पाकिस्तान से आ गई हैं, इसी पे खुश थे कि पाकिस्तान से भाभी आ गई हैं। लेकिन जब भाई देखिए लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान के दायरे में उनको उठा ले गया, कुछ न कुछ तो जानकारी निकली, उनकी रिकॉर्डिंग निकली, सारी जानकारियां। सीमा हैदर कहीं ना कहीं हम लोगों देश की बेइज्जती करा के रख दी है। सुरक्षा एजेंसियों की, सेना की कि सीमा हैदर आखिर कैसे घुस गई? कोई पक्षी थोड़े है कि उड़ के घुस गई। आज सीमा हैदर घुस जा रही है, कल कोई और घुस जाएगा। 4 लड़कों को लेकर घुस गई, अगर 5 आतंकवादी घुस जाते तो क्या कहते? हमारे मोदी जी आते 8 बजे रात को मन की बात में और कहते कि बहुत दुख हम जता रहे हैं इस पे, जब 100-200 आदमी उड़ जाते हैं हमारे। बताइए, मणिपुर में उनकी सरकार है, वो सिर्फ 36 सेकंड बोलते हैं, वो भी 36 दिन नहीं 70 दिन बाद आते हैं। 70 दिन बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता चलता है कि मणिपुर में आदिवासी समाज की लड़की के साथ नंगा घुमाया गया है। ये आम बात नहीं है, जिसका परिवार है वो उस दर्द को समझेगा, ये जान लीजिए।